सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। नरेश चौपाल साहिब बंदगी। सत्य भारती सतनाम। शिवानी खन्ना साहिब बंदगी सतनाम। सुनिधि पाठक सतनाम साहिब बंदगी। सीमा कुशवाहा जय सतनाम। राजकुमार झा साहिब बंदगी सतनाम। मर्द के चेले का पंकज दास सतनाम सतनाम सतनाम। किरण बाई जी साहिब बंदगी सतनाम। अमित कुमार जय सतनाम। महल दास साहिब बंदगी सतनाम। पिखीविंड साहिब बंदगी। योगेश सतनाम साहिब बंदगी। कबीर साहिब का मूल ज्ञान जय सतनाम। राजेश सतनाम। श्रवण वर्मा योगेश सतनाम। मनोरमा पटेल साहिब बंदगी। कपिल देवरा साहिब बंदगी सतनाम। गुरु शरणम जय सतनाम। परमजीत कौर सतनाम। उषा शर्मा जय सतनाम। ओम प्रकाश यादव जय बंदी छोड़ की। सौम्या चंदानी साहिब बंदगी सतनाम। सत्य ज्ञान की आंधी सतनाम। सतनाम है सार बाकी सब असार साहिब बंदगी सतनाम। जयवती शर्मा सतनाम। नारायणी देवी सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। गीता दास सी हिसार सतनाम। हृदयानंद दास साहिब बंदगी सतनाम। दास महल जय सतनाम जय सतनाम। ताराहंस सतनाम साहिब बंदगी। सत्य ज्ञान की आंधी जय सतनाम। निष्कलंक गुरु संदेश साहिब बंदगी सतनाम। चल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा नरेंद्र दास सतनाम। ठाकुर साहब जय सतनाम। अजय जायसवाल जय सतनाम। पूरन चौहान साहिब बंदगी सतनाम। पूर्णानंद अत्री साहिब बंदगी सतनाम। सोनिया ठाकुर जय सतनाम। महावीर वैष्णव साहिब बंदगी। डिम्पल चहल जय सतनाम। आत्मनिर्भर जय बंदी छोड़ की। जीतू साहिब बंदगी सतनाम। भुवनेश्वर साहू जय सतनाम। अभिषेक चौधरी वरुण भल्ला जय बंदी छोड़ की। सुमित कुमार कैलाश दास सतनाम। अवधेश यादव जय बंदी छोड़ की। लालचंद राजेश कुमार विनय तनवर संदीप सिंह जय सतनाम। संतोष दास रजनी कठुरिया सतनाम। रूपल दासी सतनाम। सविता ठाकुर जय सतनाम। फूलचंद प्रजापत जय सतनाम। मनसुख भाई सतनाम सतनाम। स्वरूप दर्शन मूल ज्ञान जय बंदी छोड़ की। प्रवीण कुमार सतनाम। सोमनाथ योगी जय सतनाम। मूल ज्ञान वाणी जय बंदी छोड़ की। देवी सिंह साहिब बंदगी सतनाम। नथु सिंह जय सतनाम। मनीषा साहिब बंदगी सतनाम। संदीप सतनाम। अवधेश यादव जय बंदी छोड़ की। अनी मलिक साहिब बंदगी। सरिता लक्ष्मण सिंह सतनाम सतनाम। कंवरपाल साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। अवधेश जय बंदी छोड़ की। अजय जायसवाल साहिब बंदगी सतनाम। महावीर सतनाम। श्याम बहादुर जय सतनाम। हीरा राम साहिब बंदगी। लता तोमर जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। संजय कुमार नारायणी देवी साहिब बंदगी। रंजना पासी जय सतनाम। सूरज पवारा जय बंदी छोड़ की।
जीतू सतनाम, कविता हरनेक सोलंकी सतनाम, सतनाम संदीप दास जय सतनाम, श्याम बहादुर, सतीश कुमार सतनाम, लखनऊ से वैष्णवी सतनाम, शिवानी, सुषमा जय सतनाम, राम बच्चन साहिब बंदगी, महावीर सतनाम, सतनाम, प्रियांशु जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, मुन्ना कुमार, पन्ना सिंह सतनाम, सतनाम, निक्की बाबा साहिब बंदगी सतनाम, बबली देवी साहिब बंदगी जय सतनाम, जय सतनाम, अंतराम सतनाम, 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 श्याम संजय सतनाम, सतनाम, ऐश्वर्या रावत सतनाम साहिब बंदगी, सीमा सचदेवा जय सतनाम, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो परमात्मा की कृपा से भक्तों का विवेक जागता ही जा रहा है और ये जागना ही चाहिए। जितना विवेक जागेगा उतना ही आपको ज्ञान भरपूर समझ में आने लग जाएगा। ज्ञान समझने का मतलब ये नहीं कि ज्ञान आपको समझ में आ गया तो आपकी मुक्ति हो गई, आप चौड़े में खुश होने लग गए और सोचने लग गए ज्ञान तो मुझे समझ में आ ही गया है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। इस गलत फहमी से निकल जाना। ज्ञान समझने का मतलब होता है किस राह पे चलना है वो निर्णय कर लेना। लेकिन कोई कहे कि राह पे चलना नहीं पड़ेगा तो उसकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को जितनी जल्दी दूर हो कर सको कर लेना। ये तुम्हारे भले की बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो तुम्हें ही दिक्कत आएगी, मुझे मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक मिनट, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ज्ञान को समझना है। ज्ञान समझ में आ गया इसका मतलब थ्योरी पार्ट कंप्लीट। अब क्या करना है, अब प्रैक्टिकल में उतरना है। और जो प्रैक्टिकल में ना उतर के कथनी ज्ञान में उतर जाता है उसकी दुर्गति 101% होगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है, समझ लो। कबीर साहब कहते हैं करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो केवल समझ आ जाने पर भी एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देता है कि तुम सचमुच में ज्ञानी हो गए हो। यानी तुम्हें ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो। अब ये महसूस करवाएगा कौन, ये वही कली काल महसूस करवाएगा जो तुम्हारे अंदर भरपूर बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। ये कली काल तुम्हारे अंदर एक अहंकार पैदा करेगा, बहुत बड़ा वाला अहंकार, छोटा मोटा वाला नहीं, बहुत बहुत बड़ा वाला। इतना बड़ा अहंकार पैदा करेगा कि तुम्हें लगेगा यार मैं ही माई बाप हूं क्या। तुम्हें लगेगा कि अरे मुझे सब पता है, मुझे सब पता लग गया, ऐसे वैसे। उसके बाद ये तुम्हें कथनी ज्ञान में उतार देगा। उसके बाद तुम अपने आप को इतना विवेकी समझने लग जाओगे कि तुम परमात्मा की वाणी में, कबीर साहब की वाणी में भी दोष निकालना शुरू कर दोगे। ये बहुत बड़ा संकेत है महादुर्गति का, महादुर्गति का। गलती से भी इस चक्कर में मत पड़ जाना। फिर बता रहा हूं मैं, बिल्कुल भी कि तुम सोचो कि अब मैं कथनी ज्ञान में आ गया हूं, अब मेरा सब भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कथनी ज्ञान कहाँ तक सीमित है समझ लो। कथनी ज्ञान केवल वहाँ तक सीमित है जहाँ पर तुम निर्णय कर पाओ कि मैंने करना क्या है। लेकिन
बिना करे, बिना चले, बिना प्रैक्टिकल ज्ञान के कथनी ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। समझ लो, तुम्हारे भले की बोल रहा हूं मैं। 4 लोगों के आगे बढ़ाई तो खा सकते हो, 4 अज्ञानियों यानी 4 अंधों के बीच में काना बन के तालियां तो बजवा सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। और जो पूर्ण ज्ञानी नहीं होगा 101% वो 84 में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए फालतू दिमाग ना लगा के केवल उसमें अपने चित्त को जोड़ो जो आपको समझाया गया है। आदि नाम हम भाक सुनाया, अब मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पर ज्ञानी नहीं बनना है, ध्यानी बनना है, ध्यानी। ज्ञानी बड़े बड़े आए और काल भगवान के पेट में पच के चले गए। यहाँ ध्यानी बनना है, ध्यानी। और ध्यान भी किसी नाशवान वस्तु का नहीं कि कोई तुम्हें कहे कमलों का ध्यान करना है, कोई तुम्हें कहे गुरु के शरीर का ध्यान करना है, कोई तुम्हें कहे किसी शक्ल का ध्यान करना है। ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज को दिमाग से निकाल देना। समझ लो, ध्यानी किसका बनना है? अपने निज स्वरूप का, अपने स्वरूप का ध्यान धरना है। और अपने स्वरूप का ध्यान कैसे धरोगे? जब तुम्हें भेदी गुरु मिलेगा और भेद समझाएगा। तुम्हें तुम्हारे ही स्वरूप का ज्ञान होगा, तुम्हें सतनाम का ज्ञान होगा, क्योंकि सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। और अगर तुमने उस सत्य नाम को याद नहीं किया और केवल कथनी ज्ञान में फंसते चले गए, तो मेरे भाई तुम खुद अपनी ही दुर्गति के जिम्मेदार हो जाओगे। कोई तुम्हें मारेगा नहीं, किसी को तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद उस जाल में फंस जाओगे जिसमें तुम बार बार मारे जाओगे। काली मारेगा, मर मर जम मैं फिर मरे। तो दुर्गति होगी 84 में। रास्ता केवल एक ही है, क्या है? सेफ जोन में चले जाओ। सेफ जोन क्या है? एक ही है सेफ जोन, एक ही है सेफ जोन। और वो सेफ जोन है परमात्मा की शरण, परमात्मा में समा जाना। परमात्मा शब्द है, सुरत शिष्य है। जब सुरत शब्द में समाएगी तब समझो कि गुरु का शिष्य से मिलन होगा। अच्छे से समझ लो। और गुरु से चेले का ऐसा मिलन होगा कि वो दोनों एक हो जाएंगे, फिर दो नहीं रहेंगे। अच्छे से समझ लो। साहिब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। फूलचंद प्रजापत क्या कह रहे हैं? कबीर मंसूर में लिखा है, जीवात्मा अपने स्वरूप को भूलकर नाशवान विश्व रूप में आ गई है। यही समझा रहा हूं मैं, इसी को समझा रहा हूं। अगर मेरी बात किसी के समझ में आती है तभी वो हमारा शिष्य है, और अगर मेरी बात किसी के समझ में नहीं आती है, भले उसने हमसे नाम दीक्षा ले रखी है, भले उसने अपने परिवार वालों को हमसे नाम दीक्षा दिला रखी है, भले वो अपना गुरु हमें ही बताती है या बताता है, वो हमारा शिष्य नहीं है। जो हमारी बात को ना माने
जो हमारे बताए वचनों को ना माने वो हमारा शिष्य नहीं है, भूल जाओ। और जब तक तुम गुरु के ज्ञान पे अटल नहीं होगे तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे एक कान से सुन लो मेरे भाई, चाहे दूसरे कान से। जब तक तुम गुरु के ज्ञान पे अटल नहीं हो गए तब तक तुम हमारे शिष्य नहीं हो। तुम्हारी मुक्ति जन्मों जन्म तक नहीं हो सकती। लिख के ले लो, ये सीधे क्लीन चिट दे रहा हूं मैं, सीधी सीधी क्लियर बात बता रहा हूं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, समझ लो। जब लग ज्ञान विदेह न पावे तब लग काल हटा नहीं, समझ लो। फूलचंद, मैं नाम दीक्षा नहीं लिया हूं, मैं 5 साल से आपका सत्संग दिल लगाकर सुनता हूं। बहुत अच्छी बात है। जो हमारा सत्संग दिल लगा के सुनते हैं और जो हमारी बात पे विश्वास करते हैं, भले उन्होंने नाम ना लिया हो, वो हमारे शिष्य हैं। आज नहीं तो कल वो मोहर लगवाने आ जाएंगे। बात इतनी सी है। जो हमारे ज्ञान को समझता है और जो हमारे ज्ञान में अटल हो जाता है, भले उसने नाम नहीं लिया है, परमात्मा उसके अंग संग है। परमात्मा उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है, मदद करता है, समझ लो। अश्विन प्रजापत, मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 4 साल का बच्चा हूं जी, 2020 में नाम दीक्षा ली थी। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन आपको नाम दीक्षा मिल जाती है उसी दिन आपका नया जन्म होता है, वही आपका असली जन्मदिन है। सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम। ये कौन आ गया बच्चा, मुझे गोद ले लो। HS हैकर, भाई अनाथ आश्रम थोड़ी नहीं चल रहा है यहाँ पे। तुम्हारी मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे गोद ले लो। जाओ, ले लिया गोद। तो बात यही है कि जिसको अपने गुरु के ज्ञान पे विश्वास नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो कितना ही बोलता रहे, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं नितिन दास का चेला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो कबीर साहब की वाणी पे अटल ना हो वो नितिन दास का चेला नहीं हो सकता। और याद रखना, जब प्राण छूटेंगे तो सबसे पहले तुम सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफ़र किए जाओगे। याद रखना, सूक्ष्म शरीर में काल भगवान यमदूतों के रूप में, यमराज के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वहाँ पर गवाही चलेगी कि तुम किसके चेले हो, इतना याद रखना। वहाँ से सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा NOC का, तब तुम आगे जा पाओगे, तब तुम शब्द रूप तक पहुँच पाओगे, नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा। मुसलमानों में भी यही समझाया जा रहा है, यही बताया जाता है कि पहले तुमसे नबी का नाम पूछेंगे कि तू गुरुमुख है कि मनमुख है, क्योंकि बिना गुरु के वहाँ जाना संभव नहीं है, समझ लो। तो सबसे पहले यही सवाल होगा, उसके बाद आगे का हाल होगा। इसलिए अच्छे से समझ लो, हमारा शिष्य वो है जो कबीर साहब की वाणी पे ना नुकुर ना करे,
जो कबीर साहब की वाणी पे संदेह ना करे, जो कबीर साहब की वाणी पे मिलावट ना करे। अगर कोई मिलावट करता है या कबीर साहब की वाणी पे संदेह करता है या कबीर साहब की वाणी को झूठा सिद्ध करने की बात करता है, तो अपने दिलो दिमाग से हमारा नाम मिटा लेना। हमारा नाम तुम्हारे लिए नहीं है। सतनाम सतनाम। और अगर कोई भाई ये सोचता है कि नितिन दास तो कह रहा है कि कछुए की तरह सिमट जाना है, अरे ये तो गलत ज्ञान है, ये तो हमें भरमा रहा है, तो वो आज से ही नितिन दास का नाम अपने दिलो दिमाग से मिटा दे और आज़ाद हो जाए। कोई बात नहीं, तुम्हें 3 लोक में आज़ाद कर देंगे, चिंता मत करो। बहुत बड़ा है 3 लोक। 3 लोक में घूमने के लिए बहुत 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 बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े जंगल, बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, चिंता मत करो। तुम्हें पूरी आज़ादी आज ही दे दी जाएगी। और जो ये चाहता है कि हाँ मुझे आज़ादी मिल जाए, वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि गुरुजी मुझे आज़ाद कर दो। उसको आज ही आज़ादी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, समझ लो। और जो ये समझते हैं कि सूरत समाये शब्द में ये वाणी बिल्कुल सत्य है और हमारी सूरत को शब्द में ही समाना है। कैसे समाना है? जैसे कछुए की गर्दन कछुए के खोल में समा जाती है, जैसे कछुए की गर्दन काल से बचने के लिए खोल में समा जाती है, सेफ जोन में चली जाती है। अगर तुम्हें इस ज्ञान पे पूर्ण भरोसा है तभी तुम हमारे शिष्य हो। और अगर तुम्हें इस ज्ञान पे भरोसा नहीं है, अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं 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 हमने शब्द में नहीं समाना है, तो मेरा नाम अपने दिलो दिमाग से काट देना, मेरा नंबर ब्लॉक कर देना। गलती से भी ना मुझे कभी मैसेज करना, ना कभी फ़ोन करना। ये बिल्कुल क्लियर अल्टीमेटम है ये मेरा। समझ लो, बिल्कुल क्लियर। हम यहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं आए भाई, हमें भेड़ों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें विवेकी हंस चाहिए, विवेकी हंस। और जिसको लगता है कि नितिन दास गलत ज्ञान दे रहा है, वो आज ही मैसेज कर दो मुझे कि हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। समझ लो। और अगर कोई हमारे ज्ञान से विरुद्ध ज्ञान किसी भी ग्रुप में किसी के भी मोबाइल नंबर पे भेज रहा है, तो उसको सत्य ज्ञान का विरोधी मान लेना, अपना गुरु भाई मत मानना गलती से भी। और जो सत्य ज्ञान के विरोधियों के साथ थोड़ा सा भी मेल जोल रखेगा, समझ लो, जो सत्य ज्ञान के विरोधियों के साथ, क्योंकि झगड़ा सत्य असत्य का है, झगड़ा गुरु चेले का नहीं है, झगड़ा बाप बेटे का नहीं है, झगड़ा दादा पोते का नहीं है, झगड़ा ज्ञान अज्ञान का है। अगर कोई भी शिष्य अगर असत्य के साथ खड़ा दिखाई दे गया तो वो हमारा शिष्य नहीं है। भले अर्जुन का पितामह था, भीष्म दादा था, भले उसके रिश्तेदार युद्ध में खड़े थे, लेकिन असत्य के साथ खड़े थे, तो भैया वो विपक्ष पार्टी में है। और अगर विपक्ष की पार्टी में कोई भी मुझे खड़ा मिल गया, कोई भी मुझे उनके साथ संबंध बनाता दिखाई दे गया, तो वो भी अपना नाम कौरवों की सेना में रखवा ले। समझ लो, हमें भीड़ नहीं चाहिए, जितने हल्के हो जाएं उतना ही अच्छा है। तो जितना भी फालतू सामान है
वो घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कबाड़ में बेच दिया जाता है। तो जितने भी फालतू के लोग हमारे पंथ में घुसे हुए हैं और जो कबीर साहब के ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं, उनको मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, गलती से भी मुझे अपना गुरु मत बोल देना और तुम मेरे चेले नहीं हो, याद रखना। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारी किसी से दोस्ती नहीं है, हमारा किसी से बैर नहीं है। ना हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, ना हम किसी के खिलाफ बोलेंगे। हमारा झगड़ा अज्ञान से है। जहां अज्ञान होगा वहां हमारा विरोध होगा, बस इतना समझ लो। जिसको सत्य के साथ खड़े रहना है वो हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, जिसको नहीं रहना है बड़े शौक से चले जाओ। लेकिन मेरा नाम अगर तुमने यूज किया कि मैं नितिन दास का चेला हूं, तो समझ लेना तुम लोग अविवेकी इंसान हमारा चेला नहीं है, समझ लो। अविवेकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझ लो। कोई किसी को गुरु बनाए, कोई किसी को चेला बनाए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे हमें कोई जलन भी नहीं है कि कोई किसी को गुरु बना रहा है, किसी का चेला बन रहा है। जाओ बनाओ, लेकिन हमारे साथ रहना है और हमारे नाम को यूज करना है। तो मेरे भाई, इस ज्ञान को समझना पड़ेगा, समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं, नीर शीर का करे निबेड़ा और कहें कबीर सुहंस है मेरा। अब कई लोग तो ये भी मान बैठे हैं कि नितिन दास तो हंस बना देता है, ये तो 84 का एक जीव है। क्या बोलूं मैं इनकी बुद्धि को काल ने ताले लगा रखे हैं। ये एक गुण है मेरे भाई, गुण, ये गुण है। हंस होना एक गुण है। हंस होने का मतलब ये नहीं तुम पक्षी हो गए। कछुआ एक गुण है, रक्षक है वो कछुआ। किसकी रक्षा करेगा? अपने अंगों की, अपनी गर्दन की, अपने पैरों की, अपने हाथों की। वो कोई कछुआ नहीं बन गया कि उसके पैरों के नाखून हैं, उसकी आंखें हैं, पूंछ है, कि तुम्हें कछुआ बना दिया जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए, क्या बताया जाए। कछुआ एक गुण है, ये परमात्मा की दया है कि वो सूरत को अपने अंदर समा लेगा, उसकी रक्षा करेगा। और जिसको इस रक्षक से एलर्जी है, जिसको इससे एलर्जी है कि नहीं, शब्द में नहीं समाना है, तो मेरे भाई बाहर ही रहना। तुम बाहर ही रहना, तुम्हें वो अंदर लेके जाने वाला भी नहीं है, समझ लो। हुआ क्या है, एक शेर था जंगल में। वो शेर बड़ा तगड़ा शिकारी था, उसको काल समझ लो। वो शेर सबका शिकार कर लेता था। केवल एक कछुआ था जिसको शेर पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही शेर पास जाए, अब वो 1 क्विंटल का कछुआ था, छोटा मोटा नहीं था। तो जैसे ही शेर जाए वो दुबक जाए अंदर, और इतनी मोटी उसकी ढाल कि वो टूटे ही ना।
शेर बड़ा परेशान, क्या किया जाए क्या किया जाए। शेर ने क्या किया, एक लोमड़ी बुलाई। लोमड़ी चालाक होती है ना। शेर ने लोमड़ी बुलाई और लोमड़ी को क्या बोला कि कैसे भी करके इस कछुए को भरमा दे, इस कछुए को भरमा दे, ये अंदर ना जाए, ये अपनी ढाल के अंदर ना चला जाए, ये अपने खोल के अंदर ना घुस जाए। अब लोमड़ी होशियार है भाई। लोमड़ी चली गई कछुए के पास। अब कछुए को समझा रही है, देख, चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे, तेरी मौत होनी होनी है। तेरे लिए दोनों तरह से खतरा है। शेर आएगा तो अंदर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। अब कछुआ जो उसकी गर्दन है, उसके कान आंख लोमड़ी को खूब सुन रहे हैं अच्छी तरह, और लोमड़ी पे विश्वास करके बैठ गए कि नहीं, अंदर तो जाना ही नहीं है, खोल में तो समाना ही नहीं है। और वो विश्वास करके बैठ गया लोमड़ी के ऊपर। अब क्या हुआ, अब जब शेर आया तो कछुआ अंदर उसने गर्दन करी ही नहीं, वो समाया ही नहीं अपने आप में, लोमड़ी पे भरोसा करके बैठ गया। तो क्या अंजाम हुआ, शेर ने पकड़ के घुमा घुमा के मारा उसे, कच्चा चबा गया। अब समझ लो, ये झगड़े का विषय नहीं है कि कोई मुझे गालियां दे कि ये मेरे बारे में बोल रहा है। बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई तेरे बारे में, ना मुझे ज़रूरत है किसी के बारे में बोलने की। मेरा लक्ष्य है ज्ञान को समझाना। अगर तुम्हें लगता है ये ज्ञान गलत है, तुम अपना ज्ञान परोसो। ना हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं भैया, ना हमें ज़रूरत है। हमारा झगड़ा है अज्ञान से। तो अगर वो कछुआ अपने अंदर नहीं समाया तो समझ लो कि उसने अपनी दुर्गति करवा ली। किसी का नुकसान नहीं हुआ, ना लोमड़ी का नुकसान हुआ, ना जंगल के बाकी जानवरों का नुकसान हुआ, ना शेर का नुकसान हुआ। उसका तो फायदा हो गया, काल भगवान का तो फायदा हो गया, क्योंकि सूरत समाई नहीं अपने स्वरूप में। काल तो खाएगा। अपना स्वरूप क्या है, शब्द है अपना स्वरूप। शब्द में अगर सुरता नहीं समाएगी तो काल तो खाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। अगर सूरत शब्द में नहीं समाएगी मेरे भाई, तो फिर कहां समाएगी। अगर इतना भी विवेक तुम्हारे पास नहीं है तो इतने साल हमारा सत्संग सुनना व्यर्थ हो गया, हमारा करना व्यर्थ हो गया। समझ लो, ये कोई किसी के साथ पर्सनल झगड़ा नहीं है, कोई इसको गलत तरीके से बिल्कुल ना ले। ये ज्ञान है, ये मुक्ति का ज्ञान है, ये परमात्मा को पाने का ज्ञान है। और अपने आप में समाने का मतलब समझ लो क्या होता है। अपने आप में समाना यानी अपने सच्चे स्वरूप में समाना। और हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हमारा सच्चा स्वरूप निज नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अभी भी अगर समझ में नहीं आई बात तो भैया तुम नितिन दास के चेले ना तो कभी थे, ना हो, ना कभी होगे। लिख के ले लो। तो इसलिए हमारा भाई किसी से कोई झगड़ा नहीं है, बैर विरोध नहीं है। फालतू दिमागी टेंशन मत लेते फिरना। जो भी सोच रहा हो कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। हम केवल उसके बारे में बोल रहे हैं जो उस शब्द में नहीं समा रहे हैं, जो उस शब्द को छोड़ के कथनी ज्ञान में उलझे पड़े हैं,
जो उस शब्द को छोड़ के व्हाट्सएप खेल रहे हैं, तो भाई उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर व्हाट्सएप खेलना है तो आप बिल्कुल हमारी तरफ से आज़ाद हैं। आगे से कभी भी गलती से भी हमारा नाम मत यूज़ करना कि हम नितिन दास के चेले हैं, बिल्कुल भी गलती से मत लेना। अगर मुझे पता लग गया कि आप हमारा नाम ले रहे हो और हमारे सिद्धांत पे टिके नहीं हो, तो मुझे बाकायदा आपका नाम अपने YouTube चैनल पे लेना पड़ेगा। इसको बिल्कुल क्लियर समझ लो। और अगर किसी को लगता है कि हमारा ज्ञान गलत है, तो बिल्कुल ओपनली आ जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मुझे। आस्तीन में सांप बनने की ज़रूरत नहीं है, सीधे खुले में आ जाओ कि भैया आपका ज्ञान हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके चेले नहीं। बिल्कुल क्लियर। क्योंकि दो पाटों में, दो किश्तियों में सैर नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं इसका। हमें कहो गुरुजी और गुरुजी के ही ज्ञान को खंडित कर रहे हो। पहली बात तो ये अखंड ज्ञान है, खंडित होगा नहीं, लोग तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे, पहले तो ये समझ लो। और जब उड़ाएंगे तो तुम्हें मिर्ची लगेगी। तो इससे अच्छा है कि ठीक है, तुम सीधे विपक्षी दल में आ जाओ और तुम अपना जो करना है करो। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो कबीर साहब के ज्ञान का नहीं है, वो नितिन दास का नहीं है। सिंपल, सीधी सी बात है। गोपाल जी, गुरुजी हमें समझ में जब आपका ज्ञान आया तो हमने साफ मना कर दिया, जो हमारे पहले के गुरुदेव थे, कि हमें उनका ज्ञान नहीं समझ में आया है, बात ख़त्म। बहुत अच्छी बात है, यही है क्लियरिटी। ऐसे ही शिष्यों को परमात्मा अपने दरबार में बुलाएंगे, दो गलों को नहीं बुलाएंगे, भूल जाना। दो गलों को 84 में जाना पड़ता है, दो गलों को परमात्मा नहीं मिलता। किसी लड़की की शादी हो गई पति से, उसके हस्बैंड से, तो खुले में बोल दे वो, जितने भी उसके पुराने बॉयफ्रेंड हैं, आशिक हैं, कोई मिलने वाले हैं, कि भाई मेरा पति अब केवल मेरा है, मैं उसकी हूँ, अब हमें तुम्हारी किसी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खुले में। और अगर कोई पति के साथ रहती हुई समझ लो कि अपने पुराने किसी मित्र से संबंध बना रही है, तो उसको मालिक के दरबार में जगह नहीं मिलेगी। अच्छे से समझ लो, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये अटल नियम है। इसीलिए गुरु का ज्ञान एक है, एक। अगर दो किश्तियों पे कोई चलना चाहता है तो वो गुरु का चेला नहीं है, तो उसको बिल्कुल किनारे कर दो। और अगर कोई ऐसे सत्य के विरोधियों से कांटेक्ट रखता है, बिल्कुल क्लियर पूछ लो, बिल्कुल क्लियर पूछ लो अपने गुरु भाइयों से कि तुम नितिन दास के ज्ञान से सहमत हो कि नहीं हो। अगर वो कहे कि नहीं मैं सहमत नहीं हूं, तुम सीधे ब्लॉक मार दो उसको। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ वो सही बोल रहा है, तो तुम मुझे ब्लॉक मार दो। एक तरफा। अब सत्य असत्य का जो ज्ञान अज्ञान का जो खेल है, ये एक तरफा खेल है मेरे भाई, ये दो तरफा खेल नहीं है। या तो ज्ञान या अज्ञान, या तो मुक्ति या बंधन, या कबीर या काल। बीच वाली ऑप्शन नहीं है। बीच वाली ऑप्शन अगर रखोगे तो आज नहीं तो कल 100% भ्रमित हो जाओगे। फिर समझ लो हमारा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है। कोई ये गलती से भी ना सोचे कि मैं किसी एक आदमी के लिए बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर उस आदमी के लिए बात कर रहा हूं जो अज्ञान को ढो रहा है, जो अज्ञान के डले ढो रहा है। भले वो हमारा ही शिष्य क्यों ना हो, भले वो हमारा शिष्य ना भी हो, समझ लो।
संगत केवल सत्य की करो, साथ केवल सत्य का करो। सत्य ज्ञान ही मुक्ति का दाता है। असत्य ज्ञान, अधूरा ज्ञान, झूठा ज्ञान बंधन है। तो तुमने मुक्त होना है या बंधन में रहना है, ये तुम्हारी मर्जी है। इसमें हमारा कोई इंटरफेयर है ही नहीं। बस हमारा कहना इतना है कि अगर हमारे साथ रहना है, सत्य के साथ रहना है तो 100% रहो, असत्य के साथ रहना है तो भी 100% रहो। 50-50 मत करना। 50-50 किसको कहते हैं पता है ना? या तो पूरे नर हो जाओ या पूरी मादा हो जाओ। ये किन्नरों वाला हाल मत कर लेना अपना, समझ लो। तो अभी एक गीता में भी कछुए का जिक्र है, क्योंकि कल काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि गुरुजी गीता में भी कछुए का ज्ञान दिया गया है, बताया गया है, कछुए का जिक्र किया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल दिया गया है, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ो, समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। गीता हमें कहना क्या चाह रही है? वो ज्ञान जो कछुए का ज्ञान दिया जा रहा है गीता में, वो शब्द में सूरत समाने का ज्ञान नहीं है, समझ लो। वो शब्द में सूरत समाने का ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि हमारे सत्संग सुन सुन के बहुत से लोग, कथावाचक, गीता बांचने वाले, अब कछुए का उदाहरण देने लग गए और उसको मुक्ति बताने लग गए। जो गीता में कछुए का उदाहरण है भाई, वो मुक्ति का संकेत नहीं है। वो किसका संकेत है? वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का संकेत है। यानी केवल इंद्रियों को बाहर जाने से रोकने का संकेत है। और उसी कछुए की गति को अगले ही श्लोक में झूठा भी सिद्ध किया है गीता ने, हमने नहीं किया। गीता स्वयं उस कछुए की गति को अधूरा बता रही है। क्यों? कबीर साहब का कुरम और कृष्ण जी का कुरम देखने में दोनों एक से लगेंगे। कबीर साहब का कछुआ और कृष्ण जी का कछुआ देखने में दोनों एक लगेंगे, लेकिन जब तुम भाव को पकड़ोगे तब तुम समझ जाओगे कि ज्ञान दोनों का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कबीर साहब का जो कछुआ कुरुम ज्ञान है, वो प्रथम गुण बोला गया है। वो तब बोला गया है जब काया और इंद्रियां थी ही नहीं। समझ लो, वहां पर केवल दो चीजें हैं, एक शब्द, एक सूरत। कबीर साहब ने जहां कुरम की बात करी है, वो शब्द और सूरत की बात करी है। जैसे ही सूरत शब्द से दूर हुई, वैसे ही कुरुम का गुण उत्पन्न हो गया, यानी गर्दन बाहर आ गई, अपने ही खोल से दूर हो गई, अपने सेफ जोन से दूर हो गई। अब अगर यही गर्दन उसी वक्त बाहर से अंदर चली जाती तो ये कुरुम गुण खत्म हो जाता और सूरत शब्द में लीन हो जाती। यानी गुणों से, क्योंकि गुण कहां पे उत्पन्न हुआ? जब सूरत शब्द से अलग हो रही है,
तो गुण उत्पन्न हो रहा है। कौन सा गुण? कुरुम गुण। कुरुम गुण उत्पन्न हो रहा है। गर्दन बाहर निकल रही है तो गुण हो रहा है उत्पन्न। अब जैसे ही अंदर गई तो सारा खेल खत्म, गुण भी खत्म हो गया, कुरम गुण भी खत्म हो गया और हम अपनी गुणातीत अवस्था में आ गए। यही एकमात्र रास्ता है मुक्ति का। जिसको समझ में आ गया वो मुक्त होगा ही होगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो बेटा गुण ही धारण करेगा आगे से आगे। याद रखना, जब लग रूप विदेह न जाने, तब लग काल हटा नहीं माने। जब तक तुम विदेह रूप को प्राप्त नहीं कर लेते, यानी सूरत शब्द में लीन नहीं हो जाती, तब तक काल हटा नहीं माने। समझ लो, इसलिए प्रथम गुण कुरुम बताया है। दूसरा गुण ज्ञान, यानी ज्ञान भी बाद की बात है। ज्ञानी बनना बाद की बात है, पहले इंतजाम कर ले अंदर जाने का, वरना धो धो के मारेगा काल भगवान। ज्ञानियों को ज्यादा धोता है क्योंकि ज्ञानी पहला गुण भूल गया है, इसलिए वो ज्ञानी मुक्त नहीं हो सकता। अरे बड़े बड़े ज्ञानी पचमुए, मर गए, पच गए, लेकिन कुरुम गुण को नहीं समझ पाए, सृष्टि रचना को खत्म करना नहीं समझ पाए, मारे गए। और अगर तुम्हें सृष्टि रचना खत्म करनी आ गई तो भले तुम्हारे अंदर एक भी ज्ञान ना हो, भले तुम एक अक्षर ना बोल पाते हो, भले तुम्हें कोई ज्ञानी छोड़ अज्ञानी महाअज्ञानी मानता रहे, अगर तुम्हें कुरुम का ज्ञान आ गया समझ में, तो मेरे भाई इस दुनिया में तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। अच्छे से समझ लो, तुम्हारे भले की बात कर रहा है नितिन दास, अपना दुश्मन समझ के 84 में मत चले जाना, तुम्हारे भले की बात कर रहा है। अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों, मेरे कोई दोस्त मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे अपना दोस्त मानते हैं या मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, मैं उन दोनों के भले की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है। हमारा झगड़ा अज्ञान से है और मरते दम तक, शरीर छोड़ते वक्त तक रहेगा रहेगा। समझ लो। तो कबीर साहब का जो कुरुम है, अगर उसको त्यागोगे तो मारे जाओगे, और अगर गीता के कुरुम को पकड़ोगे तब भी मारे जाओगे गीता के कुरुम में क्या प्रॉब्लम है वो आपको समझा देते हैं, ताकि कोई भ्रमित ना हो जाए कि कबीर साहब का कछुआ और कृष्ण जी का कछुआ दोनों एक ही है। एक नहीं है एक नहीं है। अब कृष्ण जी के कछुए में क्या दिक्कत है इसको समझ लो। कृष्ण जी का जो कछुआ है, वो कछुआ कौन है? वो कछुआ ये काया है। कबीर साहब का जो कछुआ है, जो सेफ जोन है, वो शब्द है। सूरत कौन है? गर्दन है। और कृष्ण जी का जो कछुआ है वो ये काया है। और गर्दन क्या है? इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख नाक कान। तो वहां पर योगी क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों को बाहर जाने से रोक के अपनी काया के अंदर स्थित कर रहा है। अपने ध्यान को बाहर से यानी बाहर मुखी से हटा के अंतर्मुखी कर रहा है। बस यहीं पर धोखा खा रहा है, धोखा खा गया। अरे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी
21-21 हजार साल जो तपस्या करते रहे, वो अपने आप को अपनी काया में स्थित करके बैठ गए। ये सोच के बैठ गए कि मैं विकारों की तरफ जाऊंगा नहीं तो मैं विकारों से बच जाऊंगा। भाई तुम विषय से बच चुके हो लेकिन विकार से नहीं बच सकते, क्योंकि विकार विषय में नहीं, विकार तुम्हारे अंदर है। विकार शरीर के अंदर है, विकार इन तत्वों में ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन तत्वों के ही गुण हैं, समझ लो। इन तत्वों से ही उत्पन्न होते हैं। 25 प्रकृतियां इन तत्वों की ही हैं, समझ लो। तो अगर तुम काया में कछुए की तरह घुस गए जैसे ये राधा स्वामी वाले, ये धनधन सतगुरु, आसाराम बापूजी, सतपाल जी महाराज, ये महाराज, वो जितने भी मेडिटेशन वाले हैं, जितने भी आंखें बंद करके बैठे हैं, अपने ध्यान को त्रिकुटी में लगा के बैठे हैं, अंदर अंधेरा देख रहे हैं, कोई नाभि में देख रहा है, कोई हृदय में घुस गया, कोई जो भी काया के अंदर घुस गया, समझ लो वो गीता वाला कुरुम है, समझ लो वो गीता वाला कुरुम है। वो मन का ही गुलाम रह जाएगा, क्योंकि इस तन का राजा मन है। ये मन का खेल है, ये मन की सृष्टि है, ये मन का पिंजरा है। और जब तक सूरत इस मन के पिंजरे में कुछ भी अनुभव करेगी तो वो जेल का ही सामान देख रही है। क्योंकि तोते को अगर पिंजरे में ही चूरी मिल रही है तो मेरे भाई शिकारी नहीं डाली है, समझ ले, पेट भरेगा नहीं। तो बात ये है, अब करना क्या है? अब अपने शरीर से हटा के अपनी सूरत को उस मूल शब्द में लगाना है। बस काया से कोई कनेक्शन नहीं रखना है। एक जेल है, जेल का दरवाजा है, जेल के दरवाजे के पार परमात्मा खड़ा है, बंदी छोड़ खड़ा है। ना जेल से रिश्ता रखना है, ना जेल के दरवाजे से। ध्यान कहां रखना है? दरवाजे के पार जो बंदी छोड़ खड़ा है, उसमें ध्यान रखना है। उसमें तो बंदी छोड़ क्या स्वरूप है उसका? शब्द गुरु। केवल जयकारे लगाने से मेरे शब्द गुरु की जय हो, मेरे शब्द गुरु की जय, ऐसे शब्द गुरु नहीं मिलता कि ऐसे शब्द गुरु मिल जाएगा। शब्द गुरु को पाना है तो शब्द में समाना है। समुद्र को पाना है तो गंगा को समुद्र में समाना है। अच्छे से समझ लो। अगर इसमें तुमने कोई मिलावट करी तो मेरे भाई तुम परमात्मा के दोषी हो जाओगे। दोषी हो जाओगे। और जब दोषी हो जाओगे, क्योंकि एकदम नहीं उसका फल मिलेगा, एकदम नहीं मिलता फल। अरे तुम जहर की गोली खा के देख लो, वो भी एकदम असर नहीं करती। उसको भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगता है असर करने में। तो इसी प्रकार अगर कोई परमात्मा का दोषी हो जाता है तो समझ लो कि उसके पाप का घड़ा 99% एकदम भर जाता है।
अभी भी 1% खाली रखता है मालिक। वो इसलिए खाली रखता है कि अभी भी सुधर जाए, अभी भी सुधर जाए, क्योंकि उसी का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। लेकिन जो उसके जीवों के साथ खिलवाड़ करे, तब मेरे भाई वो कोई मदद नहीं करते। इसलिए जीवों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं। निर्णय करो सत्य का या असत्य का। बिल्कुल नितिन दास खुली छूट देता है, क्योंकि नितिन दास का मतलब ही यही है, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। तो मैं तो कभी निर्णय करने में कभी मना करता ही नहीं किसी को। मैं तो कह रहा हूं घर घर में नितिन दास निर्णय करेगा, घर घर में नितिन दास की आवाज आएगी। हम कभी ये कहते ही नहीं कि सत्य असत्य का निर्णय ना करो। ज्ञान और अज्ञान का निर्णय करना ही इंसानी जन्म का लक्ष्य है। ये मकान दुकान बनाना नहीं कि मेरे पास इतने करोड़ का फ्लैट है, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, मेरे गुरु के पास इतने बड़े बड़े लंगर हॉल हैं, फलाना है ठिकाना है, हमारा मंदिर इतना बड़ा बन गया, सोना दान करो और बढ़िया सोना लगा लेंगे, ज़मीनें दान करो और बड़ा परिसर बना लेंगे, ऐसा करो। ये सब माया है, हमारा ये ज्ञान ही नहीं है, हमारा ये लक्ष्य ही नहीं है। हमारा लक्ष्य है ज्ञान अज्ञान का निर्णय करना। अगर किसी को लगता है कि हमारा ज्ञान सत्य है, तो आप हमारे ज्ञान का खुला प्रचार करो, पैम्फलेट बांटो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो लोगों को, बैनर छपते हैं बैनर लगाओ, टीवी में प्रचार आता है उसके लिए योगदान करो। हमारा जोधपुर का अकाउंट है, उसमें आप सेवा डालिए, खुले दिल से पूरा प्रचार करो, आपके साथ हैं। आप हमारा नाम भी यूज़ कर सकते हैं भाई, हमारे गुरुजी नितिन दास हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नितिन दास का ज्ञान गलत है, तो गलती से भी हमारा पैम्फलेट उठा के कहीं दिखाई दे गए ना, तो समझ लेना तुम, बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठाना है, एक पर्चा भी नहीं बांटना किसी को। अगर तुम्हें लगता है कि ये ज्ञान गलत है, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि पहले तुम ही मजबूत नहीं हो तो किसी और को मजबूत क्या करोगे। पहले तुम्हें अंदर से विश्वास होना चाहिए कि जो नितिन दास बोल रहा है वो अटल सत्य है, अटल सत्य है, उसमें कुछ मिलाया और कुछ घटाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तभी मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ना, नहीं तो फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। मैं खुला बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं चाहिए। रियल धर्मा, वास्तविक धर्म। जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम। सतनाम साहिब बंदगी। आवाज आ रही है साफ मेरी? यस लिखो। अगर आवाज साफ आ रही है तो यस लिखो। दोनों मोबाइल पे, दोनों लाइव पे लिखना है यस। ओके यस, ठीक है।
ठीक है, तो आपको दोनों कछुओं का ज्ञान समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप लिखिए आ गया। अगर दोनों कछुओं का ज्ञान समझ में आ गया है तो लिखिए आ गया। आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं रहना है। सच्चा हंस वो होता है जो ज्ञान अज्ञान का युद्ध करता है, किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोलता। सच्चा मालिक का हंस वो होता है। और जो सच्चा हंस नहीं होता है वो फिर बगुले वाला काम करता है। ज्ञान अज्ञान की जंग करो, खुली छूट है, लेकिन अगर कोई हमारा भी शिष्य है और किसी और को अपशब्द बोल रहा है तो ये गलत है। खासकर नाम लेके तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत से भगत हैं हमारे, कहते हैं जी फेसबुक पे दुनिया ऐसे बोलती है, ऐसे बोलते हैं। देखो, अज्ञानी जीव है, बोलेंगे। एक बच्चे को तुमने गोद में उठाया, अज्ञानी बच्चा है, छोटा है, जीव है मालिक का, उसने, छोटे से बच्चे ने तुम्हारे कान पे एक चांटा मार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको दुश्मन समझो और तुम उठा के 4-5 चांटे जड़ दो, बिल्कुल नहीं। वो बच्चा है, वो नहीं समझ रहा उस बात को जो तुम समझ रहे हो। समझ लो, बच्चे की हरकतें ऐसी ही होती हैं, लेकिन तुम थोड़ी नहीं बच्चे बन जाओगे। अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम उसको बिल्कुल साफ शब्दों में नमस्कार करके आगे बढ़ो। और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतनी फैसिलिटीज दी गई हैं तुम्हें कि अगर तुम किसी से बात नहीं करना चाहते हो तो ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो। किसी से झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करने वाला, अपशब्द बोलने वाला, उलट पुलट बोलने वाला कभी भगत भी नहीं हो सकता। समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम। हंस मिले हंस होई, हंस से हंस मिले तो हंस होई। और जो तू बैठे बगुले के संग, हंस कहे ना कोई। बगुला और हंस दोनों सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हारी संगत किसके साथ है इस पे निर्भर करता है कि तुम किस श्रेणी में गिने जाओगे। श्रवण चौपाल साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी, मैं आपके नंबर पर व्हाट्सएप किया हूं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप दोबारा मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, जिनको जवाब नहीं मिला है। अभी ये लाइव सेशन ख़त्म होगा तो आप मुझे मैसेज कर दो। क्या मैसेज करना चाहते हो लिख दो, क्या बताना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, तो समय मिलने पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। मेरा नंबर है 9256111007। जसवीर दास। गुरुजी, अब किसी से भी मुंह जोरी करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, क्योंकि मुंह जोरी करे भी तो करे किससे? अपनी एनर्जी वेस्ट करे तो करे किस पे? जिसको हमारी किसी बात पे यकीन ही नहीं है। छोड़ो भाई, छोड़ो।
उसको वक्त के हाल पे छोड़ दो, वक्त सबका हिसाब कर देता है, चिंता मत करो। जिंदर, गुरुजी मेरा घर बार छोड़ने का मन करता है। अच्छा, दुनिया छोड़ने का तो मन नहीं करता कहीं? घर बार छोड़ के बाहर भटकना ये दूर से अच्छा लगता है। घर है तो घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, मालिक की भक्ति करो, भजन करो और शब्द में सूरत को रमाओ। बस यही समझो, इसके अलावा सब अज्ञान है। BS वाजा, दोनों कछुए का ज्ञान समझाने वाले का साथ नहीं छोड़ेंगे, सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। बोलो, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, असत्य के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। बस ये समझ लो, अगर ज्ञान चाहिए तो सच्चा चाहिए, झूठा ज्ञान, अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए। बस। और आने वाले समय में कल्कि और कली काल का युद्ध यही है मेरे भाई। अज्ञानियों के लिए समय आने वाला है और ज्ञानियों के लिए समय आया हुआ है। अज्ञानियों के लिए युद्ध होने वाला है और ज्ञानियों के लिए युद्ध हो रहा है, हो रहा है। सतीश कुमार, गुरुजी मैं लखनऊ से अंगदान करने के लिए हॉस्पिटल गया था, मिलिट्री सेंसर कमांड हॉस्पिटल में गया था अंगदान करने के लिए। तो मुझे वहाँ बोला गया कि यहाँ कोई अंगदान नहीं होता, मैं क्या करूँ? कौन से डिपार्टमेंट में चले गए भाई आप? मैंने 1000 बार समझाया है कि मेडिकल स्टोर पे जाके कहोगे मुझे अपनी आंखें दान कर दी है, तो पहले तो हंसेंगे वो, और जब हंस हंस के पेट भूल जाएगा तब तुम्हें कहेंगे कि यहाँ आंखें दान नहीं होती हैं। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि अंगदान वहाँ हो पाएगा जहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट हो। आप हॉस्पिटल जाते हो, सबसे पहले रिसेप्शन पे ये पता करो कि इस हॉस्पिटल में एनाटॉमी डिपार्टमेंट कहाँ पे है। अगर उस हॉस्पिटल में एनाटॉमी डिपार्टमेंट है तभी वहां पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्पिटलों में अंगदान हो जाता है, मुझे नहीं लगता। जहां पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है वहीं फॉर्म मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी बॉडी दान करने गए हो, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा संदेश भी है सारे देशवासियों को कि जैसे हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है, हमारे मोबाइल की टच स्क्रीन ख़राब हो गई तो कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो पूरे मोबाइल को फेंक देगा। अगर हमारे मोबाइल की बैटरी ख़राब हो गई या हमारे मोबाइल का कीपैड टच ख़राब हो गया या कुछ भी ख़राब हो गया, तो वो बेवकूफ़ी है जो मोबाइल को फेंक दे। तो क्या करते हैं हम वही मोबाइल उठा के किसी दुकान पे जाते हैं जहाँ पर उस मोबाइल को रिपेयर किया जाता है। हम उसको दिखाते हैं कि ये हमारे मोबाइल के पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं। वो हमें या तो नए पार्ट्स डाल के दे देता है या फिर किसी पुराने मोबाइल के जो उसके पास ढेर लगा पड़ा है उस मोबाइल में से कोई पुराना पार्ट निकाल के आपका काम चलता कर देता है। इसी प्रकार अगर हमारा शरीर खत्म हो जाता है, यानी ये जीव शरीर से अलग हो जाता है, तो हमें अपने शरीर को
जलाना नहीं चाहिए। शरीर को जलाने का मतलब है कि तुमने अनमोल अंग जिसमें आँखें, लीवर, किडनी, फेफड़े, ये बैकबोन, ये नाड़ियाँ और भी बहुत कुछ जो अनमोल है, जिसको साइंस आज तक बना नहीं पाई, केवल प्रकृति ही बना सकती है, उसको हमने जला दिया तो समझ लो हमने अनमोल अंगों को बर्बाद कर दिया। सोचो कि तुम्हारी किडनी फेल हो जाए, तुम दवाइयां खा खा के परेशान हो, तुम डायलिसिस करा करा के परेशान हो। याद रखना मेरे भाई, तुम भी कहीं ना कहीं परमात्मा से ये अरदास करके ही रात में सोओगे कि हे मेरे प्रभु, या तो मेरी किडनी ठीक कर दो या मुझे कोई डोनर, किडनी डोनर मिलवा दो। इतने लोग मर रहे हैं, किडनियां जला रहे हैं। अरे वही किडनियां अगर हमारे काम आ जाएं, हमारे पिता के, हमारी माता के, हमारे भाई बंधुओं के काम आ जाएं, तो सोचो कितना बड़ा कार्य हो जाए समाज में, कितनी बड़ी मुसीबत टल जाए। आज डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हैं, मर रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। अगर मेरे भाई लोग इन अंगों को जलाएं ना, क्योंकि जलाने से दो नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात कि सारे अंग खराब हो गए, राख बन गए। अब राख किसी के लगाओ, किसी काम की नहीं। एक तो ये नुकसान, और दूसरा नुकसान कि कम से कम 100 करोड़ लोग हैं हमारे भारत में जो हिंदू हैं। 100 करोड़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 साल जिएंगे, जो प्रमाणित है। कोई बिरला ही होगा जो 100 साल जिएगा, बहुत मुश्किल से। यानी 70 साल में हमारे 100 करोड़ भाई जो शरीर छोड़ेंगे, उनको जलाने के लिए अगर तुम एक पेड़ भी मानो कटेगा, वैसे तो 2 पेड़ लग जाते हैं, एक चिता देख लेना कितनी कैसी होती है। तो एक पेड़ भी अगर आप गिनोगे तो 100 करोड़ पेड़ कटने के लिए तैयार हैं इन 70 सालों में। और लगाए कितने हैं? लगाए कितने हैं? खुद हिसाब लगा लो। तो हम प्रकृति माँ के साथ क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं हम? वैसे तो हम बड़ी बातें करते हैं, प्रकृति ऐसे, प्रकृति ऐसे, वायु देव, हवा देव, पवन देव, 3-3 नाम रख रखे हैं। धरती माता, फलाना माता, ढिकानी माता, कितनी माताएं बना रखी हैं। और कर क्या रहे हैं उस धरती के साथ? धरती का आभूषण पेड़ है। जैसे एक औरत का आभूषण माथे की बिंदिया है, नाक की नथनी है, होठों की लिपस्टिक है, कान की बालियां हैं, हाथ की चूड़ी कंगन हैं, इसी प्रकार धरती माता की, जो धरती माता का श्रृंगार है, वो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। तुम धरती माता को बिना पेड़ पौधों के एक विधवा के रूप में बना डालोगे थोड़े सालों में, समझ लो। तो हिंदू धर्म में जो ये अग्नि देने वाला काम है, ये पर्यावरण का सत्यानाश है, समझ लो। अरे बड़े बड़े संत जल समाधि ले लेते हैं, बड़े बड़े संत धरती में समाधि लेते हैं। देखो संतों की समाधियां बनी हुई हैं। बिना अग्नि में जाए संत मुक्त हो रहा है, बिना गंगा में हड्डियां डलवाए संत को मुक्ति मिल रही है। तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी? केवल ब्राह्मणों के कहने पे क्यों?
पेट का धंधा पैदा होने से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी हर साल केवल और केवल पेट का धंधा है भाई। पर्यावरण की ऐसी की तैसी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट का धंधा खत्म नहीं होना चाहिए, समझ लो। और केवल हिंदू भाई नहीं, मुसलमान भाइयों से अनुरोध है कि आप तो पर्यावरण के बिल्कुल साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ। कैसे? जैसे कोई इंसान मर जाता है मुसलमानों में या ईसाइयों में, वो जमीन में दबा देते हैं, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। अगर तुम ना भी जलाओगे ना भी दबाओगे, केवल बॉडी को धरती पे छोड़ दो मेरे भाई, वो खुद ही मिट्टी हो जाएगी। तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाना ये प्रकृति है, ये प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल काम चल रहा है। तो मुसलमान भाइयों से ये मेरी विनती है कि आप भी अंगदान करें। ठीक है, आपके यहाँ मिट्टी में दबाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन मिट्टी में दबाकर भी आंखें मिट्टी हो जाएंगी, किडनी मिट्टी हो जाएगी, दिल मिट्टी हो जाएगा, फेफड़े मिट्टी हो जाएंगे, लीवर मिट्टी हो जाएगा, उसका भी किसी को फ़ायदा नहीं हो पाया। मुसलमान भाई और ईसाई भाई अपने अंगदान जरूर करें। अगर तुम्हारे अंगों से किसी को जीवन दान मिलता है तो अल्लाह तुम पे इतना मेहरबान हो जाएगा, गॉड तुम पे इतना रहमान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सारे जीवन के दान पुण्य एक तरफ और किसी अंधे को आंखें दे देना एक तरफ। सारे संसार का दान पुण्य एक तरफ और जिसकी किडनियां फेल हो चुकी हैं उसको किडनियां प्रोवाइड कर देना एक तरफ। सतीश कुमार, गुरुजी मैं सतीश कुमार, अगर किसी को किडनी की ज़रूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी मेरे शरीर का अंग किसी के काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो, मैं जीते जी नहीं कह रहा किसी को कि आप किडनी दो, और वैसे भी किडनी देने के कुछ नियम हैं, रूल हैं, ऐसे ही हम किसी को किडनी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसका नियम है, रूल है, ब्लड रिलेशन में ही आप किसी को किडनी दे सकते हैं, वो भी तब दे सकते हैं जब सारे टेस्ट क्लियर हों। इसलिए जीते जी किडनी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके परिवार में मृत्यु हो रही हैं, किसी के दादाजी मर गए, किसी का पिता मर गया, किसी की माँ मर गई, एक्सीडेंट में कोई बच्चा मर गया, आप उसके अंगदान करें और उसके बाद उसका संस्कार करें जैसे आप करना चाहें। बिजली से भी, करंट से भी संस्कार होता है, ज़रूरी नहीं कि लकड़ियाँ ही फूकनी हैं। कोरोना में कोई लकड़ी नहीं जली, हाँ थोड़ी बहुत जली, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना में जो शमशान घाट यूज़ किया गया वो बिजली वाला ही किया गया है। और योगी जी ने तो योगी आदित्यनाथ जी ने तो शमशान घाट बना भी रखा है बिजली वाला यूपी में, जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई कि चटमंगनी पट ब्याह वाला काम है, 2 मिनट में आए स्वाहा। काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ वो वीडियो। तो उन्होंने इंतज़ाम कर रखे हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अरे लाश ही जलानी है, राख ही करनी है, गंगा में ही डालना है, तो लकड़ियाँ क्यों फूकनी?
जब बिजली से काम चल रहा है। तो जो योगी जी के शमशान घाट में जाना चाहते हैं वो बड़े शौक से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ उस वीडियो में तो ये बोला गया कि जो यहाँ पे जलेगा वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो ठीक है, सीधे जाइए और हर हर महादेव, सीधे स्वर्ग में वास होगा। तो पर्यावरण को अगर बचाओगे तो सच में स्वर्ग में ही रहोगे, क्योंकि ये धरती ही स्वर्ग है। अच्छे बढ़िया हरे भरे वातावरण में रहोगे तो आनंद में रहोगे। कश्मीर को इसीलिए स्वर्ग बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण बिना प्रदूषण का है। बहुत प्यारा वातावरण है वहाँ का। इसलिए कश्मीर के साथ पूरे धरती को स्वर्ग बनाना है। बाकी देशों का हाल फिर भी ठीक है, एक पेड़ ना कटने देते वो। बाहर के देशों में पेड़ काटना जुर्म है। किसी कंपनी की हिम्मत नहीं जो पेड़ काट दे, और यहाँ पर कंपनियां ठेके उठाती हैं जंगल साफ करने के। समझ लो। तो अब सत्य को जानना है और पर्यावरण का भी साथ देना है। अपने आने वाली पीढ़ियों को रहने लायक समाज देना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और सत्य का डंका बजाना है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब दोनों कछुओं का ज्ञान आपको हो गया है। अब समझ में आ गया है कि कौन से कछुए को छोड़ना है और कौन से को पकड़ना है। अगर समझ में आ गया है तो हाँ जी लिखिए, यस लिखिए, हाँ जी लिखिए। अगर समझ में अच्छी तरह आ गया है तो चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि कोई भी भ्रमित ना हो और सत्य ज्ञान को अच्छे से समझे। चाहे वो कोई साथी है, चाहे कोई विरोधी है, हम दोनों का ही भला चाहते हैं, किसी का भी नुकसान नहीं चाहते। सब मालिक के जीव हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नितिन दास यही आस लगाता है मालिक से कि सबका कल्याण हो। नानक नाम चढ़दी कलां, तेरे भाणे सरबत का भला। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।